नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, 2 फेज का चुनाव पूरा हो चुका है। तीसरे चरण से पहले आरक्षण भी अब लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आरक्षण को लेकर रण छिड़ा हुआ है। चुनाव सभा में आरक्षण का मुद्दा जमकर गूंज रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अगर फिर से आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, और दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की मंशा है कि एससी एसटी के अधिकार का खत्म कर उसे मुसलमानों को बांट देगी। बार पलटवार के बीच चर्चा यह भी है कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के उस एडिटेड वीडियो की, जिसकी दिल्ली से तेलंगाना और असम तक की जांच चल रही है, और इस पूरे मामले में असम में एक बार फिर से गिरफ्तारी हो गई है। आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई? इस वीडियो को लेकर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। चुनावी महासमर का दौर निकल चुका है। 5वें चरण कर अभी बाकी है। मुद्दे की कमी नहीं है, लेकिन इस वक्त आरक्षण पर सियासत पूरी तरीके से मची हुई है। चुनाव के बीच में आरक्षण का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। तमाम सियासी दल एक दूसरे पर आरक्षण को लेकर वार पलटवार कर रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन दावों और वादों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी की गारंटी 400 पार से शुरू हुई 2024 सियासी घमासान, तीसरे चरण आते आते आरक्षण पर कैसे अटक गई? क्यों सभी मुद्दों को छोड़कर हर दल में आरक्षण पर चर्चा हो रही है? आरक्षण पर हो रहे इस सियासत के पीछे की एक बहुत बड़ा सच्चाई ये भी है। वो सच क्या है? वो सच आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार अभियान चला रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री लगातार रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य हर रोज करीब 2 से 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, 3 रैलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और इस जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब हो रही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटी सी बच्ची से बात करने के लिए अपने भाषण को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और फिर एसपीजी को निर्देश दिया। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान एसपीजी को क्या निर्देश दिए, यह भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत आज मैं 4 तस्वीरों से करना चाहता हूं। साल 2024 का महासंग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनावी मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर है। हिंदुस्तान में जब चुनाव शुरू हुआ था तो मोदी की गारंटी का खूब शोर सुनाई दिया हर तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की गारंटी जनता को देते नजर आए। पहले चरण का चुनाव आते आते विपक्ष ने संविधान का मुद्दा लपक लिया और विपक्ष के कहने लगा कि बीजेपी आई तो संविधान को बदल दिया जाएगा। फिर दूसरे चरण का पहला मुद्दा हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र तक पहुंच गया, और अब तीसरे चरण के लिए आरक्षण को हथियार बनाया गया है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आरक्षण का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। आरक्षण पर छिड़े इस रण में हर कोई वोटरों को साधने में जुटा हुआ है। हर कोई आरक्षण छीन जाने का दावा कर रहा है। कोई एससी एसटी ओबीसी का हक मुसलमानों को देने की साजिश का आरोप लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन यह चुनाव
इन 4 तस्वीरों के बीच छिपा नजर आ रहा है। आप पहली तस्वीर से वाकिफ होंगे, दूसरी तस्वीर पे लगातार मैं चर्चा कर रहा हूं, तीसरी तस्वीर भी लगातार मैं आपको बता रहा हूं, चौथी तस्वीर अब संविधान तक आ गई है, यानी संविधान की दुहाई भी दी जा रही है। आरक्षण को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है। आरक्षण, कुछ नेताओं के बयानबाजी तो कुछ सोशल मीडिया पर करामाती से चुनावी माहौल गर्म कर जाते हैं। आपको याद होगा कि पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम को बीजेपी का समर्थन बताते हुए उनके पुराने वीडियो को लेकर वायरल कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उसके बाद हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो एडिट कर वायरल कर दिया गया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कही है और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि शिकायत के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। इस एडिटेड वीडियो को लेकर सियासत हिंदुस्तान में लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी इस वीडियो को लेकर देश भर में एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रही है, जिसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हो चुकी है। एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस में 2 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इनमें से एक शिकायत गृह मंत्रालय की तरफ से तो दूसरी शिकायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराई गई है। और इस फेक वीडियो के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह के जिस बयान को एडिट करके वायरल किया गया है, उस बयान को जब हमारी टीम ने खोजा, वो बयान अमित शाह के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला है। यह बयान अमित शाह ने 23 अप्रैल 2023 को तेलंगाना की एक रैली में दिया था। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए अमित शाह का आरक्षण पर दिया गया वो बयान का हिस्सा सुनवाना चाहता हूं, जिसे एडिट कर अफवाह फैलाने की साजिश की गई है। सुनिए अमित शाह ने किस तरीके से बयान दिया था, किस तरीके से उसको एडिट करके वायरल किया गया। राष्ट्रीय आवाज की टीम ने यह वीडियो निकाला है, वो वीडियो मैं आपको सुनवा रहा हूं। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सुना आपने, ये अमित शाह का बयान है। असली वीडियो में होम मिनिस्टर अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी की संकल्प सम्मेलन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। यह अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा। लेकिन इस बयान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वायरल कर दिया गया, अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फेक वीडियो को लेकर कर्नाटक के बेलागावी के विपक्ष पर लगातार हमला बोल रहे हैं। मैं आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो फेक वीडियो को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह की जुबानी सुनिए, माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी इस प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मुद्दे भी बदलते गर्माते जा रहे हैं। फिलहाल तीसरे चरण में आरक्षण पर रण तेज है। आरक्षण पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से लगातार हमला हो रहा है और इसकी शुरुआत राहुल गांधी के उस बयान से हुई जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरक्षण छीनने का आरोप लगाया था, जिसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी आरक्षण पर अपना रुख साफ करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी को घेरते नजर आए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से एक के बाद एक बयान पर वो हमला दे रहे हैं। राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक साथ सुन लीजिए। लगातार तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के बयान के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है कि ये कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे अदर बैकवर्ड कास्ट, हमारे दलित भाई, हमारे ट्राइबल भाई, इनका रिजर्वेशन छीन करके धर्म के आधार पर मुस्लिम को आरक्षण देने की योजना बनाती है। आपने सुना, एक के बाद एक, चाहे वो संघ प्रमुख हो, चाहे होम मिनिस्टर अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम बयान दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी बाद में बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि ये इन्हीं की बात है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तीसरे चरण से पहले आरक्षण पर जमकर रण छिड़ा हुआ है। कांग्रेस इसे बीजेपी के आने के बाद छीने जाने का डर दिखा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरक्षण छीनकर मुसलमानों में बांटे जाने का डर दिखा रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है, कांग्रेस सत्ता में आई तो हिंदुस्तान में एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को काटकर तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण दे दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। यानी हर चुनावी सभा में कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को काटकर मुसलमानों बांटने की है। एक बार फिर से महाराष्ट्र के सोलापुर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मैं नरेंद्र मोदी को आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए नरेंद्र मोदी किस तरीके से लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। और इंडी गाड़ी के लोग जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में विजयी होकर के बीजेपी के साथ आते हैं, तब उन्होंने तय किया है और प्रयोग भी शुरू कर दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का, और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों,
मुझे इसलिए ताकत चाहिए कि मैं कांग्रेस के आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको देश में कहीं पर भी करने न दो। कर्नाटका में उन्होंने खेल खेला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चुनाव के तीसरे चरण से पहले आरक्षण पर हो रही सियासत का जो सच है वो क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। समझ लीजिए आरक्षण पर किस तरीके से तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तीसरे चरण में 7 मई को जिन 94 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से 10 सीटें एससी समुदाय की और 10 सीटें एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इन 20 सीटों में से बीजेपी ने साल 2019 के चुनाव में एससी वर्ग को सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एसटी की 10 सीटों में से 8 सीटों पर कब्जा किया था। इसीलिए लड़ाई इन 20 सीटों के लिए हो रही है। बीजेपी को एससी एसटी ओबीसी वोटरों की सियासी ताकत का अंदाजा है और पिछले 2 चुनाव में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत मिली है इसके पीछे वोट बैंक का बड़ा हाथ माना जाता है। और इस दौर में भी क्षेत्रीय की झोली से आने जाने वाले ओबीसी वोट बैंक को कैसे अपने पाले में किया जाए इसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2004 में बीजेपी को 23% ओबीसी वोट मिले थे और कांग्रेस को 24% वोट हासिल हुए थे। दूसरे दलों को यानी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी झोली में 43% वोट आए थे। आपके स्क्रीन पर समझा रहा हूं। 2009 में यह घटकर 22% हो गया। कांग्रेस का 24% वोट बैंक बरकरार रहा और दूसरे दलों को 42% वोट बैंक ओबीसी में मिले। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 34% ओबीसी वोट मिले थे, कांग्रेस को 27%, तो क्षेत्रीय दलों को 33% ओबीसी के वोट मिले थे। यानी 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 44% तक पहुंच गया और कांग्रेस को सिर्फ 15% मिले, क्षेत्रीय दलों को 27% वोट मिले ओबीसी के। यह आंकड़ा बता रहा है कि जो आरक्षण की लड़ाई तीसरे चरण के लिए आई वो 20 सीटों के लिए है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और तुष्टीकरण का डबल अटैक कांग्रेस पर करके बीजेपी एससी एसटी ओबीसी सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और इसी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस लगातार बीजेपी पर डबल अटैक का जवाब दे रही है और कांग्रेस लगातार संविधान आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। अपने चुनावी रैली में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हो, वो बीजेपी पर इन मुद्दों को लेकर हमला कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। राहुल गांधी को सुनिए किस तरीके से आरक्षण और बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के नेता कहते हैं, एक नहीं अनेक ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म कर देंगे। दूसरे नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। देखिए, संविधान में से रिजर्वेशन निकला, संविधान में से वोट निकला, संविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, संविधान में से आपके अधिकार आए, आपके जो हक हैं, ये सब संविधान की देन है। और अगर ये चला जाएगा तो आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आपका जल, आपका जंगल, आपका जमीन, आपकी जमीन, जीने का तरीका, भाषाएं गायब हो जाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बागलकोट में रैली कर रहे थे। इस दौरान वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस रैली में दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उनका ध्यान एक बच्ची पर गया जो हजारों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां की पेंटिंग को लेकर अपने हाथों में लेकर लहरा रही थी। पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी के कमांडो से बच्ची की तस्वीर लाने के कहते हैं। इसके बाद मंच से वो बच्ची के साथ फोटो खिंचवाते हैं, अपना नाम पता लिखने के लिए कहते हैं। पीएम मोदी बच्ची से वादा भी करते हैं कि उसे चिट्ठी जरूर लिखेंगे। इस पूरे वाक्य का वीडियो भी सामने आया है। तकरीबन 35 सेकंड के इस वीडियो में क्या कुछ है, वो बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद एसपीजी कमांडो इस बच्ची से तस्वीर लेते हैं और उसके बाद बच्ची बहुत खुशी जाहिर करती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आज दिन भर छाया रहा। किस तरीके से इस वीडियो में पीएम मोदी बच्ची को देखकर एसपीजी के कमांडो से क्या कुछ कहते हैं, जरा सुन लीजिए आप मोदी को। जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा थैंक यू। ये नरेंद्र मोदी का अंदाज है, इसीलिए उन्हें हर तबका पसंद करता है, चाहे बच्चे हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। ये उनका एक अलग अंदाज है जो लोगों से कनेक्ट करता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी कोई पहला मौका नहीं है। इस तरह के तमाम ऐसे वाकये 2014 से लेकर 2024 तक हम कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, जो प्रोटोकॉल तोड़कर वो अपनी बात लोगों से करते हैं, कनेक्ट करते हैं और यही चीज उनको दूसरों से अलग बनाती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।